वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक करेंगे। क्वेश्चन 1 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ वाई। ये एक फंक्शन दिया गया है या फिर एक इक्वेशन दी गई है, इसका ग्राफ बनाना है। फॉर एक्स की जो वैल्यू है ना वो पुट करनी है -1 से लेकर 3 तक। तो क्या क्या पुट कर सकते हैं हम? ये पुट कर सकते हैं -1 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। तो ये -1 से लेकर 3 तक हम पुट करेंगे। ड्रा टेंजेंट। टेंजेंट ड्रा करना है एट इस पॉइंट के ऊपर, टेंजेंट भी ड्रा करना है एंड फाइंड द ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। तो ये मैंने फंक्शन लिखा है। सबसे पहले पुट करेंगे -1, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे -1 ऊपर स्क्वायर, -4 एक्स की जगह -1 +3। अभी आप क्या कर सकते हैं, सबको कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, इक्वल प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक आध दो स्टेप कर लेते हैं। 2 ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4 +3। इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आएगा 9। y इज इक्वल टू 2। अभी x की जगह लिखेंगे 0, क्योंकि ये देखें -1 के बाद आता है 0, फिर 1 आता है, फिर 2, फिर 3। 0 पुट करेंगे ऊपर स्क्वायर, -4 x की जगह 0 +3, ये 0 आ जाएगा। ये देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, -4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, +3 इसका आंसर आएगा 3। y इज इक्वल टू, अभी पुट करेंगे x की जगह 1, -4 x की जगह 1 +3 इज इक्वल टू, ये आएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 1 जार 4 +3। इन सबको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा 1। y इज इक्वल टू, अभी 2 पुट करेंगे ऊपर स्क्वायर 4, 2 पुट करेंगे x की जगह +3, 2 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, -4 2 जार 8 +3। इन सबको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आएगा 3। y इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह 3 लिखेंगे, -4 एक्स की जगह 3 +3, यह आएगा 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 +3। इन सबको कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो आंसर आएगा 9। अभी y की वैल्यूज़ ये आ चुकी है, ये y की वैल्यूज़ है, 9 है, 3 है, 1 है, 3 है, 9 है। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद लिखेंगे एक्स वाई, ब्रैकेट के अंदर पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू। तो ऐसे ही ये पॉइंट्स भी लिख लें। तो यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने ये लिख लिया, ये एक्स एक्सिस होता है, इस पे एक्स ये होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है। तो यहाँ से 0 स्टार्ट करें, दरमियान में 0 होता है, 1 2 3 4 5 6। इस साइड पे माइनस वाली वैल्यू लिख लें, अपनी मर्जी से जितनी मर्जी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन 3 तक लिखनी है, कम से कम 3 तक लिखनी है। आप 3 तक भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक्स में सबसे बड़ा 3 है। वाई में सबसे बड़ा कितना है? वाई में सबसे बड़ा 9 है, तो 9 तक इसमें लिखनी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक लिख ली है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? -1 है, 9 है। तो -1 ये है, ये -1 है, ये 9 है। तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, 0 है 3 है, तो 0 3 देखते हैं, ये 0 है, ये 3 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। उसके बाद 1 1 है, ये 1 ये है, इसका 1 ये है, तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट बनेगा। 2 3 है, तो ये 2 हो गया, और ये 3, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 3 9 है, तो ये 3 है, तो ये 9 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। सबको मिला देते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हो, तो ऐसे मिला दे, इसको भी मिला दे, ठीक है। तो मिलाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा। लेकिन
हमने टेंजेंट लाइन भी बनानी है। टेंजेंट लाइन कौन सी बनानी है? 2 3। तो 2 3 टेंजेंट लाइन बनाते हैं। तो 2 3 पॉइंट देखते हैं कौन सा है। टेंजेंट लाइन कैसे बनाते हैं? ये पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है। इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बनानी है। करना क्या है? ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देनी है। इस पॉइंट पे क्या करना है? ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देनी है इस पॉइंट पे। तो इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। ये कौन सा पॉइंट था? 2 3। अभी टेंजेंट लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले ले, एक ये पॉइंट ले ले। तो ये तकरीबन कितना बन रहा है? यहाँ से देखे, ये बन रहा है 2.5। ये देखे 2 है ना, 2.5। और यहाँ से तकरीबन 5 बन रहा है। तो 5 लगा ले। उसके बाद यहाँ पर भी, इस साइड पे भी एक पॉइंट ले। तो इस साइड पे यहाँ पर पॉइंट ले ले, यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है 1.5। और ये इस साइड पे y की तरफ से 1 बन रहा है। अभी इन दोनों पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमने फाइंड क्या करना है? ग्रेडियंट फाइंड करना है। कंसीडर 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए ऑन टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन के ऊपर। तो ये फॉर्मूला है ग्रेडियंट का, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में। इज इक्वल टू, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो ये चाहे ना लिखें, ये रफ है। लिखना है तो फिर भी आपकी मर्जी है। y2 कितना है? y2 5 है। 5 माइनस y1, y1 1 है। x2 है 2.5, 2.5 माइनस x1 कितना है? x1 है 1.5। ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 1। तो आंसर क्या आएगा? 4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2 है, प्लॉट द ग्राफ। आपने ग्राफ बनाना है। ये एक फंक्शन दिया गया है एंड ड्रा टेंजेंट। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है। ऑल्सो फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। तो फिर ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। तो हम पहले पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, ये पुट करेंगे -2 है, -1.5 है, फिर -1 पुट करेंगे। 0.5 का डिफरेंस रखना है। पहले -2 पुट करेंगे, फिर -1.5, -1, ऐसी सारी वैल्यू पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह पुट करेंगे -2 से स्टार्ट होना है, ऊपर स्केयर प्लस एक्स की जगह -2 प्लस 1। अभी सबको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखें। 3 फिर ब्रैकेट में -2, ऊपर पावर 2 प्लस -2 प्लस 1। तो आपके पास आंसर आएगा 11। y इज इक्वल टू 3। अभी पुट करेंगे -1.5, ऊपर स्केयर प्लस -1.5 प्लस 1। सबको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखेंगे। इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 6.25। y इज इक्वल टू 3। अभी पुट करेंगे -1, ऊपर स्केयर प्लस 1। सबको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3। y इज इक्वल टू 3। अभी पुट करेंगे -0.5, ऊपर स्केयर प्लस x की जगह -0.5 प्लस 1। सबको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा 1.25 आएगा। y इज इक्वल टू 3। अभी x की जगह पुट करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आएगा 1। y इज इक्वल टू 3। अभी पुट करेंगे 0.5, ऊपर स्केयर प्लस 0.5 प्लस 1 इज इक्वल टू, सबको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आएगा 2.25। y इज इक्वल टू 3। अभी पुट करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसका आंसर आएगा 5। y इज इक्वल टू 3। अभी पुट करेंगे 1.5, ऊपर स्केयर प्लस 1.5 प्लस 1। तो इन सबको करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा 9.25। y इज इक्वल टू 3। अभी पुट करेंगे 2 प्लस 1। x की जगह अभी 2 पुट किया है तो ये आएगा 15। तो ये देखें, ये y की वैल्यूज़ आ चुकी है। 11 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये सारी y की वैल्यूज़ हैं। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने y की वैल्यूज़ लिख ली है।
ऊपर से देख के। उसके बाद पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। ऐसे ही मैंने सबको ना लिख लिया। तो ये मैंने 10.1 में बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख सकते हैं। तो ये एक्स है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई है। यहाँ पर 0.5 यहाँ पर क्या ऐड किया था, 0.55 का डिफरेंस ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था। तो 0.5 रखना है, फिर 1.5 फिर 2। तो यहाँ पर ऐसे ही ना 2 तक वैल्यूज़ ले जाएं। माइनस में भी 2 तक वैल्यूज़ ले जाएं, क्योंकि ये देखें प्लस में 2 तक वैल्यूज़ लिखी हैं, माइनस में भी 2 तक वैल्यूज़ है। उसके बाद 2 से स्टार्ट हों, 2 4 6 8 10। तो सबसे बड़ी वैल्यूज़ कितनी है, यहाँ से देखें सबसे बड़ी वैल्यूज़ कितनी है, वाई की 15 है। तो यहाँ पर तो हमने 14 तक लिखा है ना, तो आपने यहाँ पर 16 तक ले जाना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू कितनी है 15 है ना, तो बड़ी वैल्यू तक लेकर जाना है। तो पॉइंट बनाते हैं, -2 11, -2 ये है, ये -2 11, 12 के थोड़ा सा नीचे ये 11 बनेगा। यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, -1.5, -1.5 वो ये है, 6.25 वो यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर दोनों मिलेंगे, -1 है 3 है, तो -1 ये -1 है, 3 यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, -0.5, -0.5 ये है, 1.25, तो 1.25 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 0 1 है, तो ये 0 है, ये 1 होगा। 0.5 0.25 यहाँ पर ही पॉइंट बनेगा, क्योंकि ये 0 है ना 0.5, तो 0.5 ये है। आगे 0 लिखा है, तो जब आगे 0 लिखा होना है तो इस लाइन के ऊपर ही पॉइंट बन जाना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं हम, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 1 5 है, तो 1 5 देखते हैं, ये 1 है, ये 5, ये 4 के बाद 5, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 1.5 1.5 ये है, और उसके बाद 9.25 है, तो ये 9.25 यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर पॉइंट बनेगा 9.25 यहाँ पर, और 1.5 यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों मिलेंगे 215, तो ये 2 है, 15 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। तो सबको मिला देते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हो, तो ऐसे सबको मिलाते जाएं, सबको ऐसे मिलाते जाएं, स्मूथ सी कर्व बनेगी। ठीक है, ये ऐसे का ग्राफ बन जाएगा। तो हमने एक टेंजेंट ड्रा करना था, वो टेंजेंट देख लेते हैं। वो ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ड्रा करना था 1 5 पे। तो 1 5 पॉइंट देख लेते हैं, ये 1 है, ये 5 है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है। तो इस पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन बनाई, ऊपर से भी ऐसे बना लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। ऐसे स्ट्रेट लाइन आपने बनानी है स्केल के साथ, तो आप बना लेना। तो यहाँ पर एक ऊपर से एक पॉइंट ले लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट था, ये था 1 5। ऊपर एक अपनी मर्जी पॉइंट ले ले, तकरीबन यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट मैंने लिया है, ये है 1.5। ये तकरीबन 9 से थोड़ा सा ऊपर लेना है पॉइंट, 9 से ऊपर 9.25। ठीक है, तो ये बस 2 ही क्वेश्चन है ग्रेडियंट वाले, तो इसमें याद कर लेना कि पॉइंट्स कहाँ पर लेने हैं। ठीक है, टेंजेंट के ऊपर पॉइंट्स 2 लेने हैं, वो थोड़ा बहुत याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट ले, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 0, और उसके बाद y का क्या बन रहा है, y का बनेगा -1.25 बनेगा। अभी इन दोनों पॉइंट्स को लेकर चलना है और ग्रेडियंट फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स थे, एक ये वाला पॉइंट्स और एक ये वाला पॉइंट्स। तो इन दोनों को मैंने लिख लिया, ये 2 पॉइंट लिखे ऑन टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन के ऊपर है। तो ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, y2 ये होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो y2 की वैल्यू ये है 9.25 माइनस y1 की वैल्यू ये है -1.25।
1.25। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की ये है 1.5 माइनस 0, x1 की 0 वैल्यू है, ये आएगा 9.25 माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 1.25 ओवर में ये वैसे ही इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें, इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, एक स्कूल है उसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है वो 1000 है इन 2016 में। इफ़ द स्ट्रेंथ डिके, स्ट्रेंथ जो है बच्चों की वो कम होती गई है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन के तहत, वेयर एस इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट टाइम टी, इसमें जो एस होगा ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो करेगा, और जो टी है ना, टी ये वाला, ये टाइम को शो करेगा। ए फाइंड करना है, ग्राफ दी गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन को ग्राफ करना है, इस इक्वेशन को। फॉर टाइम कितना दिया गया है, 0 से लेकर t इज इक्वल टू 9, टाइम 0 से लेकर 9 तक दिया गया। तो अभी पुट करेंगे, t की जगह पुट करेंगे 0 से लेकर 9 तक। तो देखिए ज़रा, ये मैंने पुट क्या करना है, t 0 से लेकर 9 तक, पहले 0 पुट करूँगा मैं t की जगह, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से लेकर 9 तक पुट करना है। जब t 0 होगा फिर कौन सा साल होगा, 2016, और जब t 9 होगा फिर 2025 होगा। बी फाइंड करना है, फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2019 एंड इन 2023। तो इसमें स्टूडेंट की कितनी तादाद थी ये फाइंड करना है, और इसमें स्टूडेंट की कितनी तादाद थी ये फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन है, s इज इक्वल टू 1000, टी की जगह पहले पुट करेंगे 0, इसको आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 1। उसके बाद ये 1000 लिखेंगे, लेकिन ये कैसे लिखना है कैलकुलेटर पे, एक कैलकुलेटर पे आपने ALP लिखा होगा अल्फ़ाबेट, इसको पहले प्रेस करके ना तो लॉग, एक बटन लॉग का होगा, इसको प्रेस करेंगे तो आ जाएगा ई आ जाएगा ना, फिर ये वाला साइन लगाना है, कैलकुलेटर पे ये वाला सिंबल ढूंढना है, उसके बाद जितनी पावर भी है वो लगा ले, -0 है, -0 लगा के इक्वल प्रेस करेंगे ना तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर -1 इसकी जगह ऐसे लिखेंगे तो फिर उसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अल्फ़ाबेट को प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ वाला बटन होता है अल्फ़ाबेट वाला, फिर लॉक को प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा ई, फिर एक बटन ये वाला होगा, ये वाला बटन होगा, इसको प्रेस करना है, ये वाला ऊपर सिंबल बना होगा, इसको प्रेस करने के बाद जो मर्ज़ी पावर लगाएं तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक कैलकुलेटर पे ऐसे नहीं होगा, एक कैलकुलेटर जो है वो महंगे वाला होगा, उस पर पता क्या करना है, उस पर प्रेस करना है अल्फ़ाबेट, उसके बाद नीचे एक बटन है EXP का बटन प्रेस करना है तो फिर आ जाएगा ई, फिर एक डब्बा सा बना होगा, डब्बा कैसे आएगा, x की पावर में डब्बा बना होगा, इसको प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा साथ में डब्बा, और जितनी मर्ज़ी पावर लिख ले आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे 1000 आएगा, s इज इक्वल टू 1000 ई, पावर में अभी -1 लिखना है, मतलब 1 लिखा है तो साथ में ये तो माइनस वैसे ही आ गया ना, 1000, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा 0.37। अगर ऐसे फर्ज करे वैल्यू आती है, ठीक है, तो आपने पता है क्या करना है, फिर आपने ऑर्डिनरी नोटेशन अप्लाई करनी है, वो हमने कहाँ पर पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी 2.1 में, तो ये ऐसे आ जाएगा 0.37 इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 370। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 2016 से, 2016 से स्टार्ट हुआ था। ये सेकंड वाला जब आंसर आएगा ना इस पे 2017 लिखना है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो होगा उसके ऊपर लिखना है 2018। s इज इक्वल टू, अभी पुट करेंगे t की जगह पुट करेंगे -2000, इसका आंसर आएगा 0.14।
अगर आंसर काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ जाता है तो आप राउंड ऑफ करें, ठीक है। इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 140। ये आएगा 2018 में। s इज इक्वल टू 1000 e⁻³ तो इसका आंसर आएगा, ये 1000 पहले लिख लेते हैं, इसका आंसर आएगा 0.05। ये आएगा 50 इन 2019। s इज इक्वल टू 1000 e⁻⁴ 1000, ये आएगा 0.02। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 इन 2020। s इज इक्वल टू 1000 -5 पुट करें, ये 1000 वैसे ही, इसका आंसर आएगा 0.007। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 7 इन 2021। s इज इक्वल टू 1000 e⁻⁻6 1000, तो इसका आंसर आएगा 0.0025 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2.5 इन 2022। s इज इक्वल टू 1000 e⁻⁻7 लिखेंगे, यहाँ पर 7 पुट किया 1000, इसका आंसर आएगा 0.0009, तो ये आएगा 0.9 इन 2023। s इज इक्वल टू 1000 e की पावर लिखेंगे -8 इज इक्वल टू 1000, उसके बाद इसकी जगह आएगा 0.0003, तो ये आएगा 0.3 इन 2024। तो यहाँ पर एक वैल्यू और है, तो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ s इज इक्वल टू 1000 e की पावर माइनस, तो अभी पुट करेंगे 9 तक पुट करना था। ये देखे 0 से लेकर t की वैल्यू 9 तक पुट करनी है, तो ये आएगा 1000, इसका आंसर आएगा 0.0001, तो ये आएगा 0.1 इन 2025, ठीक है। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा ले। s की ये सारी वैल्यू s की वैल्यूज़ है, ये देखिए s लिखा है ना, तो ये सारी s की वैल्यू है, फिर ये भी s की वैल्यूज़ हैं, और ये भी s की वैल्यूज़ हैं, और ये भी s की वैल्यू है। तो ये सारी मैं लिख लेता हूँ टेबल में। तो ये देखिए ये टेबल में s की वैल्यू सारी मैंने लिख ली हैं। तो फिर लिखेंगे 0, 1000, 1, फिर ये लिखेंगे 2, ये 140 है तो 140 लिखेंगे, 3 लिखा, 50 लिखा, 4 पहले लिखेंगे, फिर ये 20 लिखेंगे। यहाँ पर t है ना, तो ब्रैकेट में पहले t आया, s है यहाँ पर तो ब्रैकेट में s आ गया। तो अभी ग्राफ की तरफ आते हैं, ये x है, ये y होता है। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया, 0, ये 200, 400, 600, 800, 1200 तक ये लिखेंगे। तो पहले लिखना है 2016, फिर 17 लिखना है, 2018, ऐसे ही ना लिखते लिखते 2025 तक लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ज़रा 2016 कब था, जब 0 पुट किया था, उसके बाद 1 पुट किया था, वो किस में पुट किया था, इन 2017 में पुट किया था 1। तो यहाँ पर देखें ये 0 है, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ तक बन रहा है। तो ये 9, ये लाइन वैसे ही है, ये 9 यहाँ तक बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, ये टाइम दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है 0, 1000, 0 ये है और 1000 यहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, पहला पॉइंट 1 है, ये 1, ये 1 है, 1, 370, तो 1 ये है, 370, 400 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 2 है, 140 है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये 2 हो गया, और 140 यहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। 3 है, 50 है,
तो ये 3 हो गया, ये इसका 3, 1 2 3। 50 लिखा है तो 50 यहाँ पर होगा, 420 तो 420 यहाँ पर होगा, 5 7 5 7 इसके करीब होगा, 6 2.7 तो तकरीबन इसके और करीब आ जाएगा, 7 है और फिर ये 7 के बाद पॉइंट में है तो इसके ऊपर ही आ जाएगा, फिर ये भी इसके ऊपर ही आ जाएगा, 9 है 0.1 तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो सबको मिला देते हैं, तो सबको मिलाते हैं, ऐसे सबको मिला दे, ये सीधा स्ट्रेट बन जाएगा, तो ये ग्राफ बनेगा। अभी बी वाला क्या फाइंड करना था, फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ। आपने ये बताना था स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है इन 2019 में कितनी है एंड इन 2023 और 2023 में कितनी थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 2019 में 50 स्टूडेंट थे और 2023 में कितने स्टूडेंट थे, 0.9। कितने स्टूडेंट थे जी, 0.9। तो इसका मतलब है राउंड ऑफ करके 1 स्टूडेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ, ग्राफ के लिहाज से भी देख सकते हैं और ऊपर भी लिखा है वहाँ से भी देख सकते हैं, जो मैंने अभी अभी देखा है। इन 2019 इज अप्रोक्सीमेटली 50 स्टूडेंट थे, ऊपर से देखा है, एंड इन 2023 अप्रोक्सीमेटली 1, एक ही स्टूडेंट था सिर्फ 2023 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस। डिमांड और सप्लाई फंक्शन दिए गए हैं फॉर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है, आर गिवन बाय द इक्वेशन, और ये वाली उनकी इक्वेशंस है। पी से मुराद है प्रोडक्ट, पी से क्या मुराद है प्रोडक्ट, और डी से मुराद है डिमांड। प्रोडक्ट डिमांड फंक्शन है ये, पी से मुराद प्रोडक्ट, एस से मुराद है सप्लाई, तो प्रोडक्ट सप्लाई फंक्शन है ये। प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल क्यू की वैल्यू 0 से लेकर 300 तक पुट कर सकते हैं। तो ये हमने ग्राफ इनका बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पुट क्या करना है, क्यू की वैल्यू 0 से लेकर 300 तक पुट करनी है। तो यहाँ पर देखें, हम पुट करेंगे पहले 0 से लेकर 300 तक पुट करनी है ना, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 50 पुट करेंगे, फिर 100, ऐसे ही 50-50 का डिस्टेंस ना हम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही 300 तक पुट करेंगे। तो ये मैंने फंक्शन लिख ली हैं, तो पहले इसमें पुट करते हैं, पी ये छोटा सा डी है, पी डी 400 माइनस 5, क्यू की जगह 0 पहले पुट करते हैं, तो इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आंसर निकालेंगे ना, तो आएगा 400। पी डी इज इक्वल टू 400, अभी पुट करेंगे 50, तो इसका कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 150। पी डी 400, अभी 100 पुट करेंगे तो आएगा -100। पी डी अभी पुट करेंगे 150, तो इसका आंसर आ जाएगा -350। पी डी इज इक्वल टू 400 माइनस, अभी पुट करेंगे 200, तो इसका आंसर आएगा -600। पी डी इज इक्वल टू 400 माइनस 5, इसकी जगह अभी पुट करेंगे 250, तो इसका आंसर आएगा -850। पी डी इज इक्वल टू वैसे लिख लें, और अभी पुट करेंगे 300, तो इसका आंसर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ऐसे लिखेंगे ना, तो आएगा -1100। अभी पी एस है, तो पी एस में आ गया क्यू की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं, फिर 50, फिर 100, ऐसी सारी वैल्यू क्यू की जो इसमें पुट की है वो इसमें पुट करेंगे। पी एस इज इक्वल टू 3, क्यू की जगह लिखेंगे 0 + 24, आंसर आएगा कैलकुलेटर पे सबको लिख के करेंगे ना, 24 आएगा। पी एस 300, अभी पुट करेंगे 50 पुट करेंगे +24, 174 आएगा। पी एस इज इक्वल टू 3, अभी क्यू की जगह लिखेंगे 100 + 24, तो ये आएगा 324।
पी एस इज इक्वल टू 3। अभी क्यू की जगह पुट करेंगे 150 प्लस 24, तो सबका आंसर आ जाएगा 474। पी एस इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे 200 प्लस 24 इज इक्वल टू, सबको करेंगे ना तो आ जाएगा 624। पी एस इज इक्वल टू 300, अभी पुट करेंगे 250 प्लस 24, तो इसका आंसर आएगा 774। पी एस वैसे लिख ले, अभी पुट करेंगे 300 प्लस 24, इनका आंसर आएगा 924। तो यहाँ पर मैंने एक्स लिखा है 050, लेकिन एक्स नहीं आना, क्यू आना है। क्यू क्यों आना है? क्योंकि हमने क्यू की वैल्यू पुट की थी, ये देखिए क्यू की वैल्यू पुट की थी ना, तो यहाँ पर आना है क्यू। तो मैंने यहाँ पर क्यू लिखा, पहले 0 पुट किया था, ऐसे ये सारी वैल्यू पुट की थी। पी डी की जो वैल्यूज़ आई थी, ये पी डी की वैल्यू आई थी, ये देखिए ये सारी वैल्यूज जो आई थी ना, वो मैंने लिख ली है यहाँ पर। ये देखिए ये सारी वैल्यू मैंने लिख ली है। उसके बाद पी एस की वैल्यूज़ ये आई थी, पी एस की वैल्यूज़, तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, उसके बाद अभी ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले 500 लिखा है, फिर 1000 लिखा है, 1500 लिखा है। तो ऐसे ही नीचे की तरफ जब लिखेंगे तो माइनस में लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर 50-50 का डिफरेंस ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर किया 0 50 फिर 100, तो ऐसे 0 50 100 300 तक लेकर जाना है। ये पी डी है और ये पी एस है। ठीक है, ये पी डी की वैल्यूज़ है और ये पी एस की वैल्यूज़ है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 और 400। 0 400 देखेंगे, फिर इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। ग्राफ पे देखते हैं, पहले 0 लेना है फिर 400, तो ये 0 हो गया। और ये पी डी को देख रहे हैं, 0 ये है, पी डी का 400 यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। उसके बाद इसको देखते हैं, 50 ये है और 150 यहाँ पर होगा तकरीबन। 100 माइनस 100, इसका 100 ये है और माइनस 100 नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ माइनस 100 तकरीबन यहाँ पर बनेगा। 150 ये है, माइनस 350, माइनस 350 थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा। उसके बाद 200 और माइनस 600, 200 ये है और 600 500 ये थोड़ा सा नीचे, ये 600 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 250 ये है, माइनस 850 है, तो माइनस 850 यहाँ पर होगा। 1000 से थोड़ा सा ऊपर बनाया है, ये 1000 वाली लाइन थी ना, तो इससे थोड़ा सा ऊपर बनाना है। 300 है, माइनस 1100, 300 ये है, 1100 ये, तो यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट होना है, तो इनको मिलाते हैं। पहले ऐसे मिला देनी है, आपने स्केल के साथ स्ट्रेट बनानी है। क्या बनानी है? स्ट्रेट बनानी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कौन सी लाइन है, ये है पी डी की लाइन। पी डी इज इक्वल टू, पी डी की इक्वेशन क्या थी, 400 माइनस 5Q, तो ये मैंने क्वेश्चन से देख के लिखी है, ये देखे ये था ना, तो ये मैंने लिख ली है। अभी पी एस को देखना है, पहले इसको देखेंगे बाद में पी एस को देखेंगे। तो सबसे पहले 0, पहले ये 0 लिया, उसके बाद लेना है 24, 0 24 यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ही पॉइंट ऊपर ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 500 है ना, तो 24 तकरीबन यहाँ पर ही बनेगा। उसके बाद 50 है, 174, तो 50 ये हो गया, 174 ये कितना था, ये था 24, तो 174 थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 500 है, तो हमने देखना है 174, तो ये थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पर तकरीबन पॉइंट बनेगा यहाँ पर। फिर 100 देखना है, 324, ये 100 है, 324 थोड़ा सा और ऊपर होगा। उसके बाद 150, ये 150 हो गया और 474,
ये और थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा तकरीबन। उसके बाद 200 है और यहाँ पर 624 है, ये 200 और यहाँ पर 624। ये देखे 500 से थोड़ा सा ऊपर जाना है। फिर है 250, 250 ये है 774, तो 774 थोड़ा सा इसके ऊपर और होगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। उसके बाद 300 है और यहाँ पर 924 है, ये 300 है और ये 924 यहाँ पर बनेगा तकरीबन। तो सबको मिला देते हैं, यहाँ से लाइन मिलाएं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दे सबको मिला के, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन थी, पी एस की। तो पी एस का फंक्शन लिख लेते हैं। पी एस का फंक्शन था 3Q + 24,